नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बहू जैसा प्यार। मेघा, मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार ही दूंगी। रह रह कर होने वाली सास के ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने राकेश के साथ उसके मम्मी पापा और दीदी जीजाजी आए थे। राकेश और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। राकेश की जॉब कोलकाता में थी और मेरी दिल्ली में। राकेश मेरी बुआ जी के दूर के रिश्ते में कोई लगते थे। बुआ जी फूफा जी राकेश की और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं थे। राकेश की मम्मी की तो बुआ जी इतनी तारीफ कर रही थी जैसे कि वो खुद इंजीनियर हैं। पति और बेटा दोनों इंजीनियर हैं तो जाहिर है कि पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन घमंड नाम की कोई चीज़ उनमें नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं। उलट उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। खुद इंजीनियर होने के बावजूद और इतना पैसा होने के बावजूद खाना भी स्वयं बनाती हैं। सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाली की सहायता ले लेती हैं। उनका मानना है कि खाना हमने स्वयं ही बनाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और सात्विक भोजन मिले। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि हम संबंध हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी, क्योंकि कहा जाता है ना, पति पत्नी के गुण नहीं मिले तो चलता है, लेकिन सास बहू के गुण मिलना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो वे बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, बहू जैसा प्यार। घर में सभी को आशंका हो रही थी कि वे शादी के बाद फिल्मों वाली ललिता पवार टाइप की सास न बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन सिर्फ इस बात को तो नज़रअंदाज किया जाए तो बाकी सभी बातें अच्छी होने से घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए। और आखिरकार शादी हो गई। मेरी शादी हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी के शब्द तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी गूंजते रहते थे। इसलिए मैं मन ही मन डरी हुई थी। मैं राकेश से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं राकेश यह न समझ बैठे कि शादी होते से ही मैं उन्हें मम्मी के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिए। इसलिए मैंने मन ही मन फैसला लिया था कि मैं अपना हर काम इतना परफेक्शन से करूंगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। जब शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो वे ललिता पवार नहीं बन पाएंगी। इस बात का तो मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। राकेश ने भी 2-3 बार प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या। मैंने उन्हें क्या बोलती, मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नया घर, नया वातावरण, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी पापा जी भी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते थे। लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की गांठ बैठ चुकी थी वो निकल ही नहीं पा रही थी। सब लोग कहते थे ना कि शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं, असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। सभी तो शुरुआत से ही है, इसलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब आशंकाओं से ग्रस्त रहने लगा। शादी के 8-10 दिनों बाद की बात है। मैं चाय बनाने के लिए दूध के गंज में से दूध निकालने लगी तो ना जाने कैसे क्या मेरे हाथ से सांठ सी बराबर पकड़ी नहीं गई और गंज हाथ से छूट गया। पूरा के पूरा गरम गरम दूध नीचे गिर गया। मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि पूछो मत। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मैं हर काम पूरी परफेक्शन से करूँगी, और कहाँ ये दूध। उसमें भी खास बात यह थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक ही बार सुबह ही दूध लाता था। पैकेट के दूध में मिलावट होने से वो घर नहीं लाते थे। सभी लोग चाय का इंतजार कर रहे थे। गंज गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, मेघा क्या हुआ। मैंने तो इतनी ज़्यादा डर गई कि मैंने मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद किचन में आए। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे लगा अब वे जरूर ललिता पवार बन जाएंगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय नसीब नहीं होने वाली और सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ और मेरे तरफ देखा और मैं बम फटने का इंतजार करने लगी। बस अब फटा बम, अब फटा। लेकिन ये क्या, बम तो फुसला निकला। मम्मी जी मेरे पास आए और बोले, कोई बात नहीं मेघा, तुम इतनी क्यों डर रही हो, तुमने कोई जानबूझकर थोड़ी ही गिराया है, दूध हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी अब चाय कौन से दूध से बनेगी,
दूध वाला तो कल आएगा, मैं अभी पैकेट का दूध बुला लेती हूँ। लेकिन आप ही ने कहा था ना कि अपने यहाँ पैकेट का दूध नहीं लाते, लाते तो नहीं है, लेकिन सभी को चाय का एक तरह का नशा हो गया है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे, इसलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है। पैकेट का दूध हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वहाँ कौन से दूध का उपयोग किया जाता है, क्या हमें पता चलता है? ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो शरीर के दृष्टिकोण से जो अच्छा रहता है वो ही करना चाहिए। इसलिए अमन पैकेट का दूध नहीं लेते, लेकिन एक आध बार कुछ नहीं होता, रोज रोज थोड़ी ही दूध गिर जाएगा। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। मैंने मन में सोचा, मैं फिजूल में ही डर रही थी। मम्मी जी ने तो कितने अच्छे से, लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ गई। ये सब चोचले शादी की शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता क्या। यह बात याद आते ही फिर से मन में वही डर समा गया। दो एक बार इसी तरह का छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। 4-5 महीने के बाद की बात है, सभी को मटर पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। आज रविवार की सभी की छुट्टी होने के मटर पनीर की सब्जी बनाने का तय हुआ। सब लोग खाना खाने बैठे, तो जैसे ही इन्होंने पहला कौर मुंह में लिया तो बहुत बुरा मुंह बनाया। एक घूंट पानी पीकर बोले कि आज सब्जी में नमक डाला है कि नमक में सब्जी डाली है? क्या डबल नमक है सब्जी में? मुझे काटो तो खून नहीं। हे भगवान, अब जरूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगे, कहेंगे कि तेरी मम्मी ने यही सिखाया क्या? पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका ये मतलब नहीं कि तुझे सब्जी बनाना भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब कुछ आता है, फिर ये क्या? मैंने ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी ने मुझे जोर से झंझोड़ा। मेघा, मेघा, आ क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो सब्जी मम्मी जी, सॉरी, ना मालूम आज मैंने क्या, नमक डबल हो गया। अब सब कुछ खाना कैसे खाएंगे? पत्ता गोभी की सब्जी, दाल, चटनी और अचार है ना, खा लेंगे, तू घबरा मत। लेकिन आगे से सब्जी बनाते वक्त थोड़ा ख्याल दिया कर। दोपहर में जब सब मम्मी जी अकेले थे तब बोली, शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ कि तुम फ्री नहीं लग रही हो। ऐसा लगता है कहीं खोई खोई सी, डरी डरी सी रहती हो। क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो हम समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे? यह तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं तो हूं ना। तुम मुझे अपने मन की हर बात बता सकती हो। उनके इतने प्रेम से बोलने पर अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया। और अब बता क्या है? मम्मी जी, आप मुझे देखने गई थी तो आपने कहा था ना कि आप मुझे बेटी जैसा प्यार नहीं, बहू जैसा भी प्यार होता है क्या? बहू की छोटी सी छोटी गलती पर भी उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है, मानो उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। इसलिए मुझे लगा कि आप मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी महाभारत रचेंगी, इनको मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसी सोच के चलते मैं हर वक्त डरे रहती हूँ। मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मुझ पर नाराज होने का आपको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सच बताऊं तो आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई वो इसी घबराहट के चलते हुई। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करूंगी ऐसा कहने पर भी आपने आज तक अपना सासोपना नहीं दिखाया और मुझे डांटा भी नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप बहू जैसा प्यार करेंगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी सीधी सी बात को इतना दिल पर लगा लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को अपनी बेटी से यह कहते सुना है कि वो उसे बहू जैसा प्यार करेंगी? नहीं ना। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि बेटी को ज्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। हम लोग बेटे को ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए बेटे को बेटा जैसा ही प्यार देते हैं। कभी भी बेटे से यह नहीं कहते कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटा और बेटी दोनों को समान समझेंगे तो बेटी को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते? जैसी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी एक अपना अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती, इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं, बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तू इसका गलत मतलब लगा के वह बात दिल पर लगा लेगी। चल अब आंसू पोंछ, नहीं तो मैं सचमुच में फिल्मों वाली ललिता पवार बन जाऊंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।